Recording in progress. ठीक, ये जो सारे एक्सक्यूजेस आपको लगता है कि मैं मतलब यहाँ बैठी हूँ तो ऐसे ही हूँ कि मैं आपके सारे तब ये सब बातें ना तब अच्छी लगती है जब हम काम बहुत अच्छे से करते हो, हमारे मार्क्स बड़े अच्छे आते हो, हम पढ़ाई में भी अच्छे हो, है ना। ये सब बातें तब अच्छी लगती हैं। उसके अलावा मैं सबको बोलती हूँ, मैंने अंबिका को भी कहा था, आपका परफॉर्मेंस लेवल ठीक हो, आपका क्लास परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक हो, देन आई एग्री। उसके बाद सब बहाने हैं, ठीक है ना। मैंने पेपर्स नहीं चेक किए, मैं जो मर्जी बोलती रहूँ, सब बहाने हैं। नहीं चेक किए, नहीं चेक किए, वही रीजन आपके साथ है। आप मुझे बोलो नोटबुक नहीं लेकर आए, वो दूसरी थी, तीसरी थी, यहाँ से वहां थी, वहां से यहाँ थी, ऑल आर एक्सक्यूजेस। आई अंडरस्टैंड, आई सी थ्रू एवरीथिंग। पकड़ा था ना कल, काम किया नहीं किया हमने, लिख नहीं रहे थे हम। हाँ जी, कहाँ ऑनलाइन में कहाँ बैठे हुए थे तुम? हाँ, तुम्हें पता लगता है कि पता लगा होगा किसी को कि तुम कितना लिख रहे हो, कितना नहीं लिख रहे हो। साकेत नहीं आया आज, तनवर, तन्मय, दामिर, हरगुन नहीं आई अब, है ना। और एक साकेत। चलो फॉर्मूला लिख लिया सबने। फॉर्मूलाज में मैंने आपको कहा था यू हैव टू राइट साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, देन कोसेकेंट थीटा, secant theta and cot theta. Then next we form the table sin theta, cos theta, tan theta, value 0, 30, 45, 60, 90। हाँ जी, किसी ने कहा था मैम टेबल की वैल्यूज याद नहीं होती, मैंने कहा ही नहीं याद करना है, ठीक है। आपको हर बार आकर टेबल ही बनाना है। आफ्टर 1 मंथ तब मुझे बताना याद हुआ कि नहीं। एवरी टाइम ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट है, ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज कर रहे हो, पहले अपने पेपर फर्स्ट पेज पर जहां आप रिवीजन स्टार्ट करोगे वहां पर ये टेबल बना लेना एवरी टाइम। यू नो द ट्रिक, 0/4 स्क्वायर रूट, 1/4 स्क्वायर रूट, 2/4 स्क्वायर रूट, 3/4 स्क्वायर रूट, 4/4 स्क्वायर रूट। ये टेबल बना लेना। आपको 1 मंथ के बाद खुद हो जाएगा कि हमें थोड़ी बहुत याद है, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, लेकिन फिर भी हर बार ये टेबल बनाना है। Then we have identities. The first one is cos square theta plus sin square theta equal to 1. तो मुझे बताओ what is cos theta plus sin theta? क्या है ये cos theta plus sin theta? Equal to 1 होता है ये? -1 होगा? 0 होगा? हमें क्या करना है, जब भी आइडेंटिटी फॉर्म करनी है या हमें ये इक्वल टू 1 करना है, वी ऑलवेज नीड स्क्वायर। दिस इज नथिंग फॉर अस। हमारे लिए ये फॉर्मूला नहीं है, हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है। जैसे आपको a प्लस बी दे दिया, उसे इक्वल टू लिखते हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लिखोगे a प्लस बी को। ऐसे ही साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है, उसे हम यूज करते हैं। देन सेकंड हमारे पास है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, और ऐसे ही 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटीज मोर और लेस हमने कर ली थी आपकी बुक वाली। 1-2 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इक्वेशंस के, वो साथ ही आज थोड़े करवा दूंगी। डिफिकल्ट वाले नहीं करवाऊंगी, इजी वाले थोड़े से, जो आइडेंटिटीज के साथ आप यूज करते हो, वही करवा रही हूँ। 9th पार्ट का था तुमने 9th, चलो सब कर ले, स्टार्ट करो। ये एक्सरसाइज 8.4 टेस्ट कल हो जाएगा आपका, ठीक है। हैप्पी? आप मुझे ये बताओ आज 6 to 7 में कौन कौन आ रहा है? सीरियसली रिविजन्स करनी है। जो जेन्युइनली नहीं आ पाते कि ठीक है, अदरवाइज अगर आप रिविजन्स के लिए आ रहे हो तो मैं आपको क्या करवाऊं या आप मुझे बताओ। अगर आप पिछला कवर अप करने के लिए आ रहे हो तो अपने अपने टारगेट को क्लियर करके लेकर आया हो कि मुझे ये करना है। समझ में आ गया? 6 to 7 में जैसे तुम्हारा स्पैन वाले क्वेश्चन है, तुम उसमें आ जाओ, कभी भी आओ, आप आओ एक दिन, है ना। अच्छा, कोऑर्डिनेट ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, उसमें 6 to 7 में ऑलमोस्ट है। एक्स्ट्रास भी वो कभी क्लास में ही हो जाएंगे, क्लास में आपको वर्कशीट दूंगी, वो करवा दूंगी, ठीक है। तो कल या परसों से, कल नहीं परसों से मैं ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक स्टार्ट कर दूंगी, बिल्कुल बेसिक से। जिनकी क्लासेस मिस हुई हैं 1-2, वो आ जाना उसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक मिड तक ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स आई थिंक सबके कवर हो जाएंगे। पूरा नहीं करवा पाऊंगी मैं। उसके बाद
आज तो 6 7 क्या कोऑर्डिनेट करवा दूंगी और क्या करवाऊंगी, आप डाउट्स वगैरह पूछ लेना अपने क्वाड्रेटिक के, आ जाओ। ठीक है, चलो अब हमारे पास है एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5। साकेत को पूछो क्यों नहीं आ रहा, 9th पार्ट पूछ लो। कोसेकेंट ए माइनस साइन ए इंटू secant a minus cos a is equal to 1 upon tan a plus cot। तो secant a minus sin a, secant a minus cos a, the product of the two, इसे हमें tan और cot में कन्वर्ट करना है। ठीक है, हमें ध्यान ये भी रखना है कि हमें लेफ्ट हैंड साइड में दिया क्या हुआ है और राइट हैंड साइड कहां तक पहुंचना है। लेफ्ट हैंड साइड का हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ही मैंने आपको कहा था क्या होता है, जब कुछ समझ ना आए, कोई आइडेंटिटी आपको दिखती ना लगे, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई भी करती हूँ तो आई नो आई विल रीच नोवेयर। साइन और कोसेकेंट और सीकेंट को मल्टीप्लाई किया, साइन और सीकेंट को मल्टीप्लाई किया, कॉस और कोसेकेंट को किया, साइन और कॉस को किया, देयर इज नथिंग मच आई विल अचीव। तो मैं क्या करूंगी, द फर्स्ट गोल्डन रूल जो हमारा वो क्या है, चेंज एवरीथिंग टू साइन एंड कॉस। तो कोसेकेंट क्या बन जाएगा, 1 अपॉन साइन ए, और यहाँ पे माइनस हो रहा है साइन ए, तो दिस इज बेसिकली साइन ए अपॉन 1। नेक्स्ट तो मैंने अब इसके बाद एलसीएम लिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस। ठीक हो गया। इसके बाद मैं क्या करूंगी, अपने ये आइडेंटिटीज जब आप इसे प्रूव वाले क्वेश्चंस कर रहे हो ना, हाँ जी, हमेशा अपने वो 3 आइडेंटिटीज ना वर्चुअली आपकी आंखों के सामने होनी चाहिए। जैसे वो दिखाता है ना कि विजुअल एक बोर्ड बना होता है और आपको दिख रहा होता है सब कुछ, सारे वर्ड जुड़ रहे होते हैं, राइट, वैसा विजुअलाइज होना चाहिए। द मोमेंट आई सी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, व्हाट विल आई राइट, cos square a। The moment I will see 1 minus cos square a, what will I write, sin square a। और इसके रीजन में यहाँ पर आपने लिखना है बिकॉज वी नो cos square a plus sin square a is equal to 1। बस इतना सा लिख दोगे, जैसे मर्जी लिख दो उसको, ये नहीं कि हमने cos square की फॉर्म में लिखना है जी, cos square is 1 minus sin square, आप ये लिख दो काफी है, लिख देना, मार्क्स कट जाते हैं इसके, रीजनिंग देनी पड़ती है हमें। और नीचे क्या आएगा, sin a cos a, तो ये cos और cos स्क्वायर साइन और साइन स्क्वायर, एक एक पावर कट गई, हमारे पास आ गया cos a sin a। अब यहां पर आकर वी आर क्लूलेस कि अब इसके बाद क्या करें, बिकॉज cos साइन में कन्वर्ट करते हैं, अब ये तो आया ही cos साइन में, अब मैं क्या करूंगी। तो जब आप आकर लेफ्ट हैंड साइड में एक पॉइंट पर रुक जाते हो, आगे आपको कोई वे नहीं दिखता, तो हम क्या लेंगे अब अपनी, आई विल से माय राइट हैंड साइड। तो अब मैं अपनी राइट हैंड साइड को साथ साथ देखूंगी, बिकॉज आई सी वहां पे tan और cot है। तो अब से जब मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में साइन और कॉस आ गया, तो गोल्डन रूल हो या एक कहो कि अंडरस्टूड है, ऑब्वियस होता है, क्या करना है मुझे, चेंज एवरीथिंग टू साइन एंड कॉस। tan ए को क्या लिखेंगे, tan ए को क्या लिखेंगे, साइन ए अपॉन कॉस ए। मेक श्योर दैट ये चीजें आपको अच्छे से याद हो। कॉट ए को क्या लिखेंगे, कॉस ए। ट्रिग्नोमेट्री में जितना ये चीजें याद होंगी उतनी प्रैक्टिस इजी होगी, उतना ही जल्दी समझ में आना शुरू हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इन द डिनोमिनेटर वी विल टेक एलसीएम, साइन ए कॉस ए, तो यहां बन जाता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। आप भी अंडरस्टूड, ये समझ में आ गया सबको, किसी को यहां पर कंफ्यूजन हो, नहीं समझ में आया हो, एंड वी ऑलरेडी रिटन ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए जब दिखा तो क्या बन गया, ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या दिखा, इसको क्या लिखोगे आप,
बोलो क्या लिखोगे इसको, 1। समझ में आ गया। रीजन आप ऑलरेडी इसी क्वेश्चन में यहाँ लिख चुके हो, रीजन ऑलरेडी लिख चुके हो, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं होती। ऊपर साइड पर जैसे आइडेंटिटी लिख रहे हो तो साइड पर एक जगह लिख दिया cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a इक्वल टू 1, काफी है वो, 1 अपॉन साइन a cos a। तो अब ये 1 अपॉन 1 अपॉन 1 अपॉन, तो क्या हो जाएगा साइन a cos a। ये हमारा आ गया था RHS और ये आ गया था LHS, एंड वील राइट सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस। ठीक है, आ जाओ 10th पार्ट पर। सबको क्लियर है ये? कर लिया था वो रिविजन। 10th पार्ट कर लिया था, सिर्फ आपका क्वेश्चन नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 15 एंड 5th पार्ट वो रहता करवाने वाला, वो आज करवा देती हूँ एक बार, जैसे बुक में लिखा हुआ वैसा, और इसका अदर वे राउंड। आई विल स्टिल से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि सीबीएसई ने जब आइडेंटिटीज वाला सिलेबस दिया है ना, तो उसमें लिखा हुआ है सिंपल बेसिक आइडेंटिटीज हमें प्रूव करनी है। बहुत लंबी चौड़ी वाली आइडेंटिटीज नहीं होंगी, बेसिक आइडेंटिटीज होंगी। तो हो सकता है कि ये फाइनल्स में ना आए, लेकिन स्कूल के एग्जाम्स में मैं गारंटी नहीं दे सकती। टीचर्स डाल सकती है, बिकॉज हम उन्हें रोक नहीं सकते, है ना। उनको तो ये भी नहीं कह सकते मैम आउट ऑफ सिलेबस है। लेट मी चेक, ये ना हो ना डिलीट किया हो एक 193 194 डिलीट किया हुआ है। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री 187 टू 190 तो डिलीट किया हुआ है। 193 और 194 पेज भी डिलीट किया हुआ है, डिलीट नहीं होंगे ये। हाँ ये आएगा, बिल्कुल आएगा। यहाँ पे तो जो सीबीएसई की बुक में लिखा हुआ था मैं तो वो लिख रही हूँ बच्चे, मैं तो खुद कह रही हूँ आएगा। पता है इतना डिलीट होने के बाद भी आप रोकते हो मैम ये नहीं हुआ। नहीं नहीं आएगा बच्चे, आएगा, मैं तो खुद कह रही हूँ आएगा। तो जो लिखा है ना इसमें लिखा हुआ है आपको, relationship between identities, proof only simple identities to be given, proof and application of the identities sin square plus cos square equal to 1 वो दिया हुआ है, and simple identities to be given। तो ये जो हमारा 5th पार्ट है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स में आ जाता है, ठीक है, 3 वाली टर्म हो जाती है। हाँ जी, अब आ जाओ 10th पार्ट में। 10th पार्ट में लिखा है 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर। ये ना 3 हमें पोर्शन दिए हुए हैं इक्वल टू में, तो हमें 2 चीजें एक सिंगल को इक्वल प्रूफ करनी। हुआ क्या हुआ इस क्वेश्चन में, हमें 2 क्वेश्चन दिए हैं, इसको प्रूव करना है tan स्क्वायर को, फिर सेकेंड ये 3 इक्वेशंस में 3 हिस्से दिए ना, मतलब इक्वल टू में 3 हमें पार्ट दिए हुए हैं, तो मुझे फर्स्ट को थर्ड के इक्वल प्रूव करना है और सेकंड को थर्ड के इक्वल। समझ में आ गया, मार्क कर दिया फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब आपको 2 प्रूव करना है फर्स्ट टू थर्ड, तो पहले मैं क्या करूंगी, फर्स्ट ले लूंगी, टेकिंग फर्स्ट साइड, ये तीनों इक्वल है, तो सबसे इजी क्या है फर्स्ट को थर्ड के इक्वल प्रूव करना। ठीक है, 1 अपॉन tan स्क्वायर a प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर a। अच्छा, रूल तो ये कहता है चेंज एवरीथिंग टू साइन एंड कॉस, लेकिन जहां पर tan और कॉट हो पहले कॉट को tan में चेंज कर लो, वो ज्यादा आसान रहता है। उसका रीजन एक ये भी है, क्योंकि मैं जो प्रूव कर रही हूँ ना वो tan को प्रूव कर रही हूँ, जो आंसर आएगा ना वो tan स्क्वायर में आएगा, इसलिए भी। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर। न्यूमरेटर एज इट इज चलेगा, इन द डिनोमिनेटर टेक द एलसीएम। ले सकते हो, को सीकेंड स्क्वायर और को सीकेंड स्क्वायर ले लोगे, हाँ तो वहां से साइन और कॉस डायरेक्टली। ठीक है, ये पता है वो क्या होता है, बिकॉज हम साइन और कॉस इतना यूज करते हैं, टैन और सीकेंड नहीं इतना यूज करते, तो इंस्टेंटली फिगर आउट नहीं होता है। अगर हो जाती है अच्छी बात, विच इज लाइक ऑब्वियसली अ गुड मेथड, अ वेरी गुड। तो ये आ गया 1 अपॉन 1 बाय tan स्क्वायर है, तो ये ऊपर आ जाएगा इन द न्यूमरेटर इक्वल टू राइट। समझ में आ गया। अब आते हैं सेकंड पार्ट पर, इतना क्लियर हो गया है बच्चों, अब सेकंड पार्ट पे आ जाए।
चलता है ये वाला चलता है, दोनों लिख सकते हैं। कल लिखा था ये, कल लिखा था। हाँ, कुछ याद आ रहा हो? नहीं लिखा था, मुझे पता है कितना लिखा था। एंड तक डांट चलती रही थी मेरी, इतना असर है डांट का। 4 दिन वाली डांट बता दो जो हफ्ता असर है उसका, वो वाली डांट बता दो, मैं वो वाली डांट दे दूंगी तुम्हें। हाँ नहीं, वो पापा के पास से आएगी है ना। उसका रास्ता पापा से होके आता है ना। अच्छा, जो महीना असर है उस वाली डांट का असर होता है, जो वो महीना जो हम बिल्कुल सीधे रहते हैं, नहीं होती। पढ़ रहे हो, मैं सच्ची कह रही हूँ, तुम जितना पढ़ रहे हो उतना काफी नहीं है, उसको थोड़ा सा और पढ़ ले। 10th में अगर फेल हो गए ना, सब यही रह जाएगा। सब वो जो मोह माया ना, तुम्हारी फ्रेंड्स वगैरह सब, ये घूमना फिरना, ये सब यहीं का यहीं रह जाएगा, कोई साथ नहीं देगा। सच में कह रही हूँ, कोई साथ नहीं देगा, मम्मी पापा ही भागते फिरेंगे यहाँ वहां। उससे अच्छा है अभी थोड़ा सुधर जाओ, पढ़ लो। 1 - tan A/1 - cot A, इसका होल स्क्वायर। तो मैं क्या करूंगी इसमें, आई विल चेंज cot into tan। 1 - tan A/1 - 1/tan, और ये स्क्वायर में होगा। ठीक हो गया? तो 1 - tan A होल स्क्वायर, और नीचे है tan A-1/tan A उसका होल स्क्वायर। समझ में आ गया? इसके बाद 1 - tan A का होल स्क्वायर, ये ऊपर आ जाएगा tan स्क्वायर A, और नीचे tan A-1 का होल स्क्वायर। अब क्योंकि स्क्वायर है, A-B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू B-A का होल स्क्वायर। ये समझ में आता है हमें? माइनस कॉमन आएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है। अगर आप A-B होल स्क्वायर को ओपन करते हो तब भी लिखोगे A² प्लस B² माइनस 2AB, और B-B A को भी लिखोगे B² A² माइनस 2AB। तो स्क्वायर्स में दोनों के फर्क नहीं है, इसीलिए हमने इन दो चीजों को कट कर दिया। रीजन देख लो, we know that A-B whole square is equal to B-A whole square। अगर आप डायरेक्टली कट कर रहे हो तो मेंशन कर दो, वरना माइनस कॉमन लेकर एक स्टेप बनाकर फिर उसे कट कर दो। समझ में आ गया जो मैंने कल करवाया था? कौन सा? एलसीएम लिया ना? हाँ, एलसीएम लेने के बाद ये tan ऊपर चला गया, ये आ गया। अब ये 1 - tan A का होल स्क्वायर है, tan A-1 का होल स्क्वायर है। तो मैंने आपको कहा कि A-B होल स्क्वायर इज इक्वल टू B-A होल स्क्वायर, क्योंकि इनके स्क्वायर्स को जब ओपन किया तो वो सेम होते हैं, टर्म सेम है, इसीलिए हम डायरेक्टली इनको कट कर सकते हैं। बस ये रीजन मेंशन कर दो जब आप डायरेक्टली कट कर रहे हो, तो आपके पास आ जाएगा tan स्क्वायर A सेकेंड इज इक्वल टू थर्ड। हेंस प्रूव्ड। समझ में आ गया इतना? हमें कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? राइट। अब आ जाओ अपना एग्जाम्पल 15। एग्जाम्पल 15 को करने के दो वेज है। एक तो जो बुक वाला, जहां मेंशन किया होता है कि ये आइडेंटिटी यूज करनी है, वैसे ही करना है। तो वो कैसे याद रहेगा, रट्टा मारना होगा, उसका कोई और हल नहीं है, रट्टा मार के ही सॉल्व होगा। हमें स्टेप्स को याद करना होगा कि अगर ये आइडेंटिटी यूज करनी आती है तो इस तरह से ही हमें सॉल्व करना है। राइट, चलो कम टू एग्जाम्पल नंबर 15। चाहे डिलीट हुआ है नहीं हुआ है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आई विल नॉट से, बट इफ यू आर राइटिंग लाइक एनटीएससी में आ रहे हो तो वहां पर ही पक्का आ सकता है। ठीक है, तो हमारे पास है, और आगे अगर ट्रिग्नोमेट्री वगैरह लेनी है, आगे मैथ्स लेनी है, तब भी ये पक्का आएगा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1, इसको प्रूव करना है 1/सीकेंड थीटा माइनस टैन थीटा। और ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि आपको आइडेंटिटी यूज करनी है सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा। इसको यूज करके फिर बताओ जी ये कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी?
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, बोलो, अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1, माइनस 1 नीचे। समझ में आ गया? तो मुझे ना ये आइडेंटिटी यूज करनी है अपनी सीकेंट और टैन वाली। दिया क्या हुआ लेफ्ट हैंड साइड में? साइन एंड कॉस। तो अब हम क्या करेंगे, जब सीकेंट और टैन दिया होता है ना तो हम कहते हैं कुछ समझ नहीं आ रहा, साइन एंड कॉस में चेंज करो। अब साइन और कॉस दिया हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, चेंज एवरीथिंग टू टैन एंड सीकेंट। तो मैं टैन में चेंज करने की कोशिश करती हूँ। टैन और साइन कॉस का क्या रिलेशनशिप है? टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये अपने दिमाग में हम रख लेंगे। तो अगर ये साइन बाय कॉस होगा तो टैन बन जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, डिवाइड द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। वो कोसेकेंट वाला होगा, वो बुक का क्वेश्चन होगा, जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये वाला नहीं। उसमें कोसेकेंट आता है ना, इसलिए यहाँ तो करेंगे ही नहीं, पक्की बात है। ठीक है ना, आपको सीकेंट और टैन अगर यूज करना है तो ऑफकोर्स मैं टैन और सीकेंट ही बनाऊंगी ना, कॉट और कोसेकेंट तो बनाने से रही। अच्छा, कॉट बना भी लिया तो 1/1 हो जाएगा, कोसेकेंट सीकेंट में चेंज नहीं होगा, 1/सीकेंट नहीं होगा ना, इसीलिए वो आपकी बुक का एग्जाम 5th पार्ट है जो आपको करवाया, डिवाइड बाय साइन। एक्सरसाइज का 5th पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 5th पार्ट, बिल्कुल सेम टू सेम है। समझ में आ गया? तो साइन बाय कॉस क्या होता है, ये स्टेप लिख लिया सबने? लिख लिया सबने ये स्टेप? व्हाट इज साइन बाय कॉस? tan थीटा। कॉस बाय कॉस -1, 1/cos सीकेंट। एंड व्हाट इज साइन बाय कॉस? फिर से tan थीटा। कॉस बाय कॉस +1 माइनस। आइडेंटिटी किसमें एग्जिस्ट करती है? tan और सीकेंट में, इनको इकट्ठा कर दिया। मैंने सिर्फ ऐसे याद किया हुआ है कि हम ये क्यों कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं, तो ऐसे स्टोरी की तरह मैंने खुद याद किया हुआ था, राइट? वैसे ही आपको समझा रही हूँ, वरना रट्टा ही मारना। ये क्यों किया, इसका कोई लॉजिक नहीं है, मुझे सिर्फ ये एंटी को फिट करना है, तो इसलिए मैं इसे फिट कर रही हूँ। तो आई विल से tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा -1 अपॉन tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा +1। ये टर्म्स ऐसे थी, ठीक है, 3 टर्म्स थी। अब इसकी थोड़ी सी प्लेसमेंट हम चेंज करेंगे, थोड़ा सा हम इसको इस तरह से व्यू करेंगे, tan और सीकेंट को इकट्ठा, tan माइनस सीकेंट को इकट्ठा, ठीक है। आइडेंटिटी हमारे पास है सीकेंट स्क्वायर इक्वल्स टू 1 + tan स्क्वायर, तो यहां से मेरे पास बनती है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया? डाला था, नहीं होता सिर्फ, या फिर ऊपर डाल दो, नीचे मत डालो, ठीक है। हाँ, ऊपर डाल दो, सिर्फ नीचे मत डालो, उससे भी हो जाएगा। समझ में आ गई? सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इतना क्लियर है हमें? यहाँ तक कुछ कंफ्यूजन या कुछ नहीं समझ में आया आपको? क्लियर हो गया? रट्टा ही मारना है इसको, और कुछ नहीं कर सकते। हाँ जी, तुम्हारा वाला ही करते हैं, देखते हैं होता है उससे कि नहीं। अब मैं क्या करूंगी, ये ऊपर जो -1 है, सिर्फ ऊपर जो -1 है उसकी जगह क्या लिख दूंगी, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा, और माइनस में लिख देंगे सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया? नीचे वाली टर्म को नहीं चेंज करेंगे, सिर्फ ऊपर चेंज करना है, नीचे टर्म को नहीं चेंज करना। इतना क्लियर हो गया? एंड सीकेंट स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर क्या बनता है? क्या लग रहा है? सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, स्क्वायर में 2 टर्म्स है, बीच में माइनस का साइन, क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दिख रहा है ना? तो क्या हो जाएगा ये, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो ये हो जाएगा सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा
इंटू सीकेंड थीटा माइनस टैन थीटा अपॉन टैन थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस 1। क्लियर है? लिख लिया यहां तक सबने? समझ में आ गया? ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करूंगी, आई कैन सी दिस टर्म एंड दिस टर्म कॉमन इन द टू टर्म्स सेपरेटेड बाय अ माइनस साइन। तो मैंने tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा ले लिया कॉमन, तो यहां से आ जाएगा 1, बीच में माइनस का साइन, माइनस सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा, 1 यहां से माइनस सीकेंड थीटा माइनस ऑफ माइनस tan थीटा हो गया प्लस tan थीटा, और नीचे भी आपके पास है tan थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस 1। ये दो टर्म सेम दिख रही हैं, 1 प्लस में है, सीकेंड माइनस में, tan प्लस में। हाँ जी, तो डायरेक्टली अपने पास आ गया tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा। आपने tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा लिया कॉमन, यहां से इसको हटा दिया तो यहाँ 1 रह गया, ये माइनस का साइन, माइनस सीकेंड थीटा माइनस ऑफ माइनस tan थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में से एक टर्म जो है वो हमारी आराम से कट गई। लिख लिया? कहाँ पे लिखा? दूसरे हाथ में क्या? क्यों? मैं कह रही हूँ जितना तुम बेवकूफ बनाते हो उतना कोई है नहीं है सामने वाला। ठीक है ना, दूसरों को इतना मत समझा करो कि नहीं समझ में आ रहा है। अगर आपको कोई इग्नोर कर रहा है ना, उसको पोक नहीं करते हैं। टाइम बेटा ना देखो ना, क्यों देखना टाइम? यहाँ दिखता है, देखो यहाँ दिखता है। बड़ा अच्छा दिखता है, मुझसे पूछ लो। समझ में आ गया इतना? अब यहाँ पर अगर आ चुके हो, यहां से आगे प्रोसीड करना नहीं आता तो यहाँ छोड़ दो, राइट हैंड साइड पे देखें। राइट हैंड साइड पे क्या लिखा है? 1 अपॉन सीकेंड थीटा माइनस tan थीटा। तो एक प्रोसेस हमने किया था रैशनलाइजेशन का, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी, सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा, सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा, ऊपर आ जाएगा सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा, और नीचे हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, एंड दैट विल बी इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया। ठीक है, अच्छा ये अगर हमें आइडेंटिटी यूज नहीं करनी तब कैसा करना है, फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं, आफ्टर सम प्रैक्टिस मिड ऑफ अगस्त में एक बार पिक कर लेंगे, तब आपको सिखा दूंगी, इन केस आपको टीचर्स कहते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अभी फिलहाल उसमें नहीं अटकते, अक्टूबर के बाद में कर लेंगे, इन केस हमें लगता है कि पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है। समझ में आ गया इतना? अब ऐसा ही 5th पार्ट है आपकी बुक का, नेक्स्ट पेज। हाँ देखो, अगर सीबीएसई के सिलेबस के हिसाब से चलो तो नहीं आ सकता है ना, लेकिन आपके टर्म एग्जाम्स में टीचर्स डाल सकती हैं। एससीएम लेकर आए क्यों? हाँ तुम भूल जाते हो एक बार। हाँ 6 to 7 आओगे? ठीक, हमारे पास है एससीएम, पीडीएफ है, एक्स्ट्रा मिलती है, एक्स्ट्रा मिल जाती है एससीएम। हाँ अगर मिलती है तो मुझे ला देना, आई पे यू जितना भी तुम्हारा हो। ठीक है ना, नहीं बुक शॉप से लाओगे तो ऑफकोर्स। हाँ नहीं मिलेगी, मतलब ऑब्वियसली आपकी जो स्कूल की बुक शॉप होती है उसी से अगर मिल सकती है तो ले आना, अगर पीडीएफ मिल सकती। हाँ अगर है तो ला देना, एंड इन केस कोई चार्जेस है तो प्लीज टेल मी, मुझे बता देना। ठीक है, वो मैं आपको दे दूंगी तो सोचना मत ज्यादा, पर अगर मिलती है तो ला देना। अपनी कॉपी मत मुझे मत दो, पर मुझे एक अपनी ला दो, बिकॉज उसमें से भी रिवीजन करवा दूंगी। कुछ नहीं होता है, आपके इकट्ठे क्वेश्चन दिए होते हैं वो बुक्स के, ऐसा नहीं है कुछ उसमें एक्स्ट्रा दिया होगा, वो इकट्ठे बनाकर एमसीक्यू दे देता है, तो एक तरह से वर्कशीट बन जाती है और कुछ नहीं है। तो कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, ये है आपका पेज 194 एक्सरसाइज 8.4 का
क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट बिल्कुल सेम है। इसमें भी कहा है यूजिंग द आइडेंटिटी लिखा हुआ है तो हम कर रहे हैं, वरना इसको मैं किसी और वे से करती। ठीक है, तो वही हमें कोसेकेंट और कॉट में चेंज करना है। तो कॉस इस पूरे टर्म को किससे डिवाइड करेंगे? साइन से। ठीक है आश्वी, अब ठीक है ना? हाँ, वो यहां से कोसेकेंट है ना, कोसेकेंट की साइन में वैल्यू क्या होती है? 1/sin। और कॉट भी क्या होता है? cos/sin। दोनों के डिनोमिनेटर में क्या आया? साइन, तो डिवाइड बाय साइन। ट्रिग्नोमेट्री सबसे इजी है। सिर्फ इसमें एक पैटर्न देखो, क्योंकि आपको जो भी दिया होगा ना वो एक मैं वही कह रही हूँ ना, प्रूव करने के लिए दिया होगा, आपको रिसर्च करने के लिए नहीं दिया होगा ये होता है नहीं होता जी, इसका कोई नया मेथड निकालो बैठकर वहां पेपर में, वो नहीं दिया होगा। तो जो भी दिया है तो एक पैटर्न में ही ये अकर करेगा, उसी में एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे कोसेकेंट के साथ आपको टैन नहीं दे देंगे, पक्की बात है, क्योंकि आइडेंटिटी कोसेकेंट और कॉट में टैन नहीं आएगा यहाँ पे। समझ में आ गया? और अगर टैन आता है ना तो वहां पर उसे चेंज करने का नहीं काम होगा, उसमें कुछ और चीज यूज होती होगी, चेंज एवरीथिंग टू साइन एंड कॉस करके होता हो। राइट, अब आ जाओ, तो ये क्या बन जाता है हमारे पास? कॉट ए -1 प्लस कोसेकेंट ए, और नीचे भी है कॉट ए +1 माइनस कोसेकेंट। ये ठीक है, इकट्ठा लिख लिया सारा। अब हम क्या करेंगे? कॉट ए और कोसेकेंट ए को इकट्ठा, और ये -1 अलग, और नीचे तो एज इट इज इसे लिख ही रखो, क्योंकि हमें नीचे नहीं छेड़ना है। फिर मुझे पता है कॉट स्क्वायर ए +1 इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर ए, यही है ना आइडेंटिटी हमारी। तो मैं लिखूंगी 1 इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, और इस 1 की जगह इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, लिख लिया इतना? कल आपके वो यूज शुरू हो जाएंगे एप्लीकेशन। हाइट्स एंड डिस्टेंसेस बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो इजी भी है। उसका ना मेन काम पता क्या है? फिगर को, क्वेश्चन को पढ़ के सिर्फ फिगर फॉर्म करना। अगर आपका वो डायग्राम बन गया ना, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। समझ में आ गया? और बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, और पूरे क्वेश्चंस में ना या टैन या कॉट, इसके अलावा कोई और रेशियो यूज नहीं होती। टैन 30 60 अपने आप सब याद हो जाते हैं। समझ में आ गया? बहुत इजी चैप्टर है। इसके बाद इसमें भी सबसे मुश्किल पार्ट ये आइडेंटिटीज ही है। ठीक है, लेकिन स्टार्ट यही करना कि चेंज एवरीथिंग टू साइन कॉस, अपने पास आइडेंटिटी साइड पे रखना, कौन सी कब यूज होती है वो सब आपके पास पैटर्न बनना शुरू हो जाएगा। एंड द ओनली अदर रूल आई से इज प्रैक्टिस। कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख दिया अपॉन कॉट ए +1 माइनस कोसेकेंट ए। अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा ना मैं स्टैट्स करवाऊंगी साथ में, बिकॉज स्टैट्स फिर भी जल्दी एक हफ्ते में हो जाएगा आराम से। ठीक है, डायग्राम नहीं है स्टैट्स में। ट्रायंगल्स करवा दो, ट्रायंगल्स करवा दो, मैं तो करवा दो। चलो, क्वाड्रेटिक तो मैं आपको करवा सकती हूँ, ट्रायंगल्स नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंडे में शुरू करवा दूंगी, इतना कह सकती हूँ। ठीक है ना, तो लीड तो नहीं करवाऊंगा। बहुत इजी, बहुत इजी है। और पाइथागोरस खत्म होगा तो वैसे ही बहुत इजी है। अगर पाइथागोरस खत्म हो चुका है तो बहुत इजी है। आनी नहीं है किसको, किसको नहीं आनी है? आपके आनी है एप्लीकेशन? बच्चे उनको आनी है ना, अगर मैं आप करवा रही हूँ तभी मैं करवा रही हूँ। और अभी ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हो तो इसलिए साथ साथ हो जाएगी, पर ट्रायंगल्स में फिर साथ करवा दूंगी स्टार्ट। फिर स्टैट्स भी है, स्टैट्स तो आराम से हो जाता है, स्टैट्स को एक दिन में मतलब एक हफ्ते में आराम से कर सकते हो। उसमें सिर्फ फॉर्मूला है आपको एक स्टैट्स। स्कूल पता क्या है, तो माइंडसेट वैसा होता है, एक टीचर का भी माइंडसेट वैसा होता है कि पढ़कर आएंगे बच्चे।
अपने आप पढ़ लेंगे, तो वो पढ़ाते ही उस बेस में, सीरियसली कह रही हूँ। बच्चे पता क्यों है, क्योंकि हम माइंडसेट बन चुका है, हमें एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवाते थे स्कूल, सीरियसली। मतलब टिल हमने देखा था टिल 11th 12th 12th केवीएम में ही टीचर एक एक क्वेश्चन तक सॉल्व करती थी, चाहे वो प्रिंसिपल का हो, चाहे वो मतलब वो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन विद कैलकुलेशन हम सॉल्व करते थे। आजकल माइंडसेट ये बना हुआ है टीचर्स का भी, हाँ सारे करवाते हैं, हाँ पता बच्चे क्या है, वो माइंडसेट टीचर्स का वो बना हुआ है, पहले नहीं थे, पहला नहीं था, अब बहुत हो चुका है। और स्टूडेंट्स का भी है, टीचर क्यों इंटरेस्ट लेगी जब स्टूडेंट्स आधे तो आपकी क्लास में परेशान करते हैं मैम टीचर्स को। अगर आप खुद देखो, मैं टीचर्स को भी गलत नहीं मानूंगी इसमें, वो एक माइंडसेट ऐसा बन चुका है आपस में। स्कूल जो है ना, वो आप सिर्फ एक फीस दे रहे हो, एक सिस्टम बना हुआ है कि ठीक है, एक हमें एग्जाम्स के लिए ना एक वो बना हुआ है कि जाना होगा, अदरवाइज वो एक इंटरेक्शन जो टीचर्स के साथ होती थी वो आपकी नहीं है, मुझे जो लगता है। लेकिन आपको जो फॉर्म करते थे, समझते थे, उन पे डाउट्स लेके जाते थे, एक्स्ट्रा कुछ पढ़ते थे उनसे, वो सब नहीं है। हमें एक्स्ट्रा बुक्स बहुत मिलती थी मैम से, उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट उनके जो आती थी ना, सब्सक्राइबर्स कॉपी, क्या कहते हैं उसको, टीचर्स की स्पेसिमेन कॉपी, वो मैम हमें दे देती थी कि ठीक है इसमें से पढ़ लो। लाइब्रेरी का एक्सेस था, लाइब्रेरी में से ये ले लो, मैम के कार्ड पर हम लोग बुक्स इशू करवा लेते थे। सीरियसली ये रैपो अब खत्म हो चुकी है टीचर्स में, स्कूल टीचर्स में स्पेशली। आपके कार्ड में बनी होती, इसमें कॉट ए प्लस कोसेकेंट है, 1 की जगह मैंने लिख दिया कोसेकेंट स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी, यहां से 1, ये देखो ना ये चला गया बाहर, इसका 1 आ गया, यहां से माइनस, ये चला गया बाहर 1, यहां से माइनस कोसेकेंट, माइनस ऑफ माइनस कॉट प्लस कॉट, ये कट गया, कॉट ए प्लस कोसेकेंट ए, और ये डायरेक्टली हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल है, हेंस प्रूफ। ये एक बार में याद नहीं होगा, इसको 10 बार करोगे तब जाकर ये याद होगा। इसको ऐसे अपने पास रखना है, स्टेप्स देखते समझते जाकर लिखते लिखते जाना है, 10 टाइम्स लिखोगे तब याद हो जाएगा, है ना। तब रट्टा मारना ही है, इसको रट्टा मारना है, इसको समझना नहीं है, इसको है कि हाँ इसमें 1 की जगह ये डालना है, रट्टा मारने का मतलब ये है कि 1 की जगह हमें ये सब्स्टिट्यूट करना है, ये रट्टा है इसका। फिर उसको ए प्लस बी, ए माइनस बी में स्प्लिट करना है, ए प्लस बी बाहर आएगा, आपका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का एक फैक्टर, न्यूमरेटर का एक फैक्टर डिनोमिनेटर से कट जाएगा और हमारी राइट हैंड साइड आ जाएगी। इतना क्लियर हो गया। चलो बुक के क्वेश्चंस ऑलमोस्ट खत्म है आपके, अब आ जाओ आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं ना, लिखो इसको, प्रूव दैट, प्रूव करना है, दिस इज सीकेंट ए माइनस कॉस ए इंटू tan ए प्लस कॉट ए इज इक्वल टू tan ए सीकेंट ए। बुक का क्वेश्चन तो नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड लो इसकी, सीकेंट ए माइनस कॉस ए tan ए प्लस कॉट ए, बिल्कुल 9th क्वेश्चन जैसा। हाँ जी, क्या करेंगे, हमारा रूल क्या होता है, चेंज एवरीथिंग टू साइन एंड कॉस। सीकेंट को क्या लिखोगे 1/2। देखो अगर मैं कहती हूँ ना नहीं करे तो वही के वही खड़े हैं, हम कन्वर्ट करके कहीं तो पहुंच रहे हैं। tan को क्या लिखेंगे साइन बाय कॉस, कॉस को क्या लिखे, कॉट को क्या लिखेंगे कॉस बाय। इतना क्लियर हो गया हमें। एंड नेक्स्ट स्टेप में क्या करना चाहिए, LCM लिखो, कॉस स्क्वायर ए लिखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ क्या आ जाएगा कॉस, गलती सिली मिस्टेक।
समझ में आ गया? अब इसके बाद 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या आएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए विल बी साइन स्क्वायर ए, ठीक है? हाँ, एंड साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। आइडेंटिटीज को देख लिया करो जहां लिखा हुआ है, प्लीज, दैट इज अ वन रिक्वायरमेंट। मैं ये नहीं कहती हूँ आपको याद हो, मैंने कब कहा है? अगर आप रजिस्टर से या बुक से चेक कर रहे हो तो मैंने कब कहा है कि क्यों कर रहे हो? मैंने कहा है चीटिंग कर रहे हो। चेक करो बच्चे, देखोगे बार बार तभी वो याद रहेगी, वरना नहीं याद रहेंगी। तभी आपको विजुलाइज हो पाएंगी अगर आप बार बार उसे चेक करोगे कि हमने ये यूज किया है। आप ब्रैकेट में यहाँ लिखोगे भी कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो ये साइन स्क्वायर का ये कट गया, ठीक हो गया? तो ये क्या बन गया हमारे पास? साइन ए बाय कॉस ए इंटू 1 बाय कॉस ए। व्हाट इज साइन बाय कॉस? tan ए। 1 बाय कॉस सीकेंट, और यही हमें चाहिए राइट हैंड साइड। अब ना एक बहुत इंपॉर्टेंट जो रूल है या जो एक आइडेंटिटी है जो पेपर्स में आएगी, और सीबीएसई ने पिछली बार सैंपल पेपर में डाला था आपने, और इसलिए हर जगह ऐसे वाले क्वेश्चंस की बाढ़ सी आ गई थी। और उसका रीजन भी था क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री डिलीट हो चुका है, ठीक हो गया? तो ये लिख लो, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्रा है, इनकी लिस्ट बनाकर भी मैं आपको बाद में दे दूंगी। इकट्ठे एक पूरी वर्कशीट बनाकर वो भी मैं आपको दे दूंगी, कोऑर्डिनेट की भी और उसकी एक्स्ट्रा वर्कशीट भी आपको मैं दे दूंगी। कोऑर्डिनेट की, सेक्शन फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो वर्कशीट्स में आपको शायद आज शेयर कर दूंगी। ये है दिस सेज इफ साइन थीटा, लिखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, find the value of cos square theta plus cos 4 theta। इसकी वैल्यू निकालने को भी आता है या प्रूव करने को भी आता है, ठीक है? हाँ, किसको? यहाँ पे हाँ, देखो साइन है ना, साइन और साइन स्क्वायर है। अब इसको करने का यही वे है, देखो इजी वाला है, बाकी बहुत सारे वेज है कि कॉमन ले लो, वो ले लो। करने के बाद क्या करोगे? कॉमन ले लो यहाँ से, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1। इससे क्या निकलेगा? कुछ भी नहीं। देखो क्या करना है ये, अब इसका सॉल्यूशन देखो। साइन थीटा यहाँ लिखा, देखो कितना इजी है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको याद ही करना पड़ता है, ठीक है? इन्हें, इनके प्रूफ के, इनके फाइंड द वैल्यू वाले क्वेश्चंस जो मैं आप करवाऊंगी, इनके पैटर्न्स को आपको याद ही करना पड़ेगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अंजी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंजी किसके इक्वल होता है? ये अब तो याद हो गया ना, यहाँ पे लिख दोगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये देखो ये क्या लिखा है, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा होगा वो किसके इक्वल होगा? स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर दिया। साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है? कॉस थीटा रेज टू पावर 4, है ना? हाँ जी। अब आपको दिया हुआ था कि ये 1 के इक्वल है, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन थीटा किसके इक्वल है? तो साइन थीटा मैंने क्या लिख दिया? कॉस स्क्वायर थीटा। लास्ट ईयर ये क्वेश्चन ना याद हो गया था सबको, उन्होंने कहा था मैम आंखें बंद करके पूछ लो, एक तो क्वेश्चन लिखा हो 1 है इसका आंसर, ठीक है? और देवर आल्सो स्टूडेंट्स लाइक वो कहते थे अगर पता हो सीनियर्स में कोई होगा आपके, तो मैम ये वाले क्वेश्चन में आता आंसर 0 होता है या 1 होता है या 2 होता है, इन तीनों में से कोई ना कोई एक आंसर है, कोई भी मार्क कराएंगे, एमसीक्यू में आना है ना तो देख लेंगे। या आप कोई ट्रिक बता दो जिससे पता लग जाए, तो वो भी कैसे देखते हैं, दैट्स अनदर थिंग ऑल टुगेदर। साइन थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर क्या लिख देंगे, क्या वैल्यू है उसकी? तो ये किसके इक्वल है? साइन थीटा की जगह लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा इसमें।
साइन स्क्वायर की जगह लिख दिया और इसकी वैल्यू क्या है 1 और वही निकालनी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस सीबीएसई ने ना अपने उसमें डाला था सैंपल पेपर, ठीक है, लिख लिया हमने। चलो पेपर्स में भी आ जाएगा, राइट। और अगर आप वंश का कॉमन भी लेते हो ना तो वो 1 प्लस कॉस स्क्वायर है। 1 प्लस कॉस स्क्वायर में हम कुछ नहीं कर सकते, अगर 1 माइनस होता देन वी वुड हैव थॉट, इसीलिए भी वो नहीं चलेगा। अब इसी का एक नेक्स्ट रूल है, देखो नेक्स्ट लिखो, इफ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 cos theta, prove that cos theta minus sin theta is equal to √2 sin theta। ये जो मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ ना, क्वेश्चंस के थोड़े से इंपॉर्टेंट वाले में ले लेना, इनको बार बार याद ही करना पड़ेगा आपको। अब इसको कैसे करते हैं, आपको गिवन क्या है, cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 cos थीटा, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, ये साइन थीटा यही लिखा, √2 cos थीटा, और ये cos थीटा को दूसरी साइड लेके, इसको करने का यही वे है, सबसे इजी, समझ में आ गया। ये टेक्निक है इसकी, ऐसे ही करना है इसको। वो क्यों, क्योंकि इससे सॉल्व बहुत इजी हो जाता है, घूमना नहीं पड़ता, ठीक है। ये साइन थीटा यही रहा, √2 cos थीटा माइनस cos थीटा, मैंने cos थीटा ले लिया कॉमन, ठीक है, राइट। फिर एक हमने चीज की थी जिसे हम कहते हैं, जब हम स्क्वायर रूट वाला नंबर देखते हैं ना, रैशनलाइजेशन, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी √2 + 1 √2 + 1, ठीक हो गया। तो आपके पास बन जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, a² - b², ऊपर आ गया √2 - 1 और नीचे आ गया √2 + 1, ठीक है, ठीक है बच्चे सबको, है ना। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, साइन थीटा इंटू √2 + 1 cos थीटा, तो ये आ जाएगा √2 sin थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू √2 sin थीटा यहां लिखा, और ये हो जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा, हेंस क्लियर हो गया इतना। नेक्स्ट लिखो, लिख लिया ना इतना सबने। अब आज होमवर्क में अगर करना है तो इन क्वेश्चंस के जो मैंने लास्ट में करवाया ना, इनकी प्रैक्टिस जरूर करना, लास्ट के जो मैंने आपको एक्स्ट्रा करवाए हैं आज, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी है, घर पे इन्हें सॉल्व करके लाना है। नेक्स्ट लिखो, इफ sin² थीटा माइनस cos² थीटा, sin² थीटा, if 2 sin² थीटा माइनस cos² थीटा इज इक्वल टू 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। अब ये आगे क्वेश्चंस ऑन इक्वेशंस, आपको प्रूव नहीं करना इसमें, इसमें थीटा की वैल्यू निकालनी, जैसे एक्स की वैल्यू निकालनी होती थी, ठीक है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, आपको दो टर्म्स दी हुई हैं, कौन सी, sin² cos²। अच्छा, sin² के साथ cos² ही क्यों दिया हुआ है, क्योंकि ये क्या होते हैं, आपस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो या तो साइन को कॉस में चेंज करो या कॉस को साइन में, वो आपकी मर्जी है, आंसर चेंज नहीं होगा, आपका फाइनल आंसर वही आएगा। तो मैंने लिखा आई नो sin² थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos² थीटा, और इस sin² में ये वैल्यू पुट कर दी, तो ये आ जाएगा 2 1 माइनस cos² थीटा माइनस cos² थीटा इज इक्वल टू 2। समझ में आ गया, ये हमारी है इक्वेशन,
दिस क्वेश्चन इज ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, जिसमें थीटा की वैल्यू को निकालना था। तो हमने क्या किया, हमें साइन और कॉस ही क्यों दिया हुआ है साथ साथ, क्योंकि या तो साइन को कॉस में चेंज कर सकते हैं या कॉस को साइन में, इन दोनों को मिलाकर एक हमारे पास फॉर्मूला है। तो मैंने यहाँ पर साइन को कॉस में चेंज कर लिया। वो क्यों, वैसे ही मर्जी थी मेरी, आप कॉस को भी साइन में चेंज कर सकते थे। तो ये आ जाएगा 2 - 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2, राइट। 2 - cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। अब क्या करना है, कट गया। -3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0, cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0 बाय 3 विच इज अगेन 0, -3 ले लो। तो cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, 0। अब टेबल की वैल्यू में आ जाओ, cos 0 कब होता है बताओ। तो cos स्क्वायर थीटा यहाँ पर लिखा हुआ है, तो cos स्क्वायर 90 आ जाएगा। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90। खत्म। सीरियसली यही क्वेश्चन है। क्वेश्चंस के जो पहले नहीं आते थे, कॉम्प्लीमेंट्री इन सबको कवर करता था। अब कॉम्प्लीमेंट्री हाँ डिलीट हो चुका है, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री डिलीट हो चुका है, तो ये सब क्वेश्चंस आते हैं और ये बहुत मुश्किल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। अब तुमने प्रूव वाले नहीं करवाए ना, अभी हंस रहे हो ना, उसमें बुलझाऊंगी जब तुम्हें जरूरत, तब हंसना। चलो, दिस वन इज लाइक क्वाइट सिंपल। ये वाला इजी है, अभी ये वाला हो जाएगा। लिखो 7 sin स्क्वायर थीटा इफ 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4, थीटा लाइज बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। आपको एक एक्यूट एंगल तो दिया ही होगा, थीटा इज एन एक्यूट एंगल, ये दिया ही होगा। ठीक है, कि 0 और 90 भी हो सकता है, लेकिन 90 से बड़ा और 0 से छोटा नहीं होगा। तो अब बताओ थीटा की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो करना क्या है इसमें, आइडेंटिटी क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ साइन के साथ क्या है 7, यहाँ कॉस के साथ क्या है 3। तो मैं क्या करती हूँ, अगर इसको समझ सकते हो इजी हो जाता है। 7 को मैंने लिख लिया 3 साइन स्क्वायर थीटा, या इस 3 कॉस स्क्वायर को पहले लेकर आ गई। ठीक है, और 7 को मैं लिख रही हूँ 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा एंड दैट इज इक्वल टू 4। 7 को 3 और 4 में स्प्लिट कर लिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 cos स्क्वायर दिया हुआ था। समझ में आ गया, ओनली रीजन वही था और कोई रीजन नहीं है उसका, नहीं भी करोगे तब भी हो जाए। हाँ, अब 3 कॉमन ले लिया हमने यहाँ से, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। समझ में आ गया, हाँ क्या, मैंने 7 को 3 और 4 में स्प्लिट कर दिया है। 3 क्यों लिया, क्योंकि कॉस के साथ 3 था, आइडेंटिटी कॉस और साइन ही होते हैं 30 डिग्री। ठीक है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4। इसके बाद क्या होगा 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 - 3 और क्या वैल्यू आ जाएगी 1। तो साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है 1/4। तो साइन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा 1/2। स्क्वायर रूट वाली जो वैल्यू है उसको यहाँ पर आपको पॉजिटिव ही लेना है। साइन थीटा 1/2 कब होता है 30 डिग्री पर। तो साइन साइन कैंसल, थीटा की वैल्यू क्या आ गई 30 डिग्री। टेस्ट आपका कल होगा।